हेलो एवरीवन, आई एम जुल्फकार अहमद एंड वेलकम टू जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉइल्स के बारे में। इंडिया में कौन कौन से टाइप की सॉइल होती है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि सॉइल किसे कहते हैं। सॉइल किसे कहते हैं, आपने देखा होगा कि जो हमारी लैंड है, लैंड का जो अपर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, उसको एक लूज सरफेस जो लूज मटेरियल होता है जिसमें की जो अपर पार्ट होता है लैंड का जो होता है मोस्ट अपर पार्ट, मतलब हम देखते हैं क्रस्ट का जो लैंड वाला जो पोर्शन होता है उसमें जो वो एक लूज सरफेस जो है मटेरियल होता है जिसने उस लैंड पोर्शन को अपर पार्ट को क्या किया करके रखा होता है, कवर करके रखा है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, सॉइल बोलते हैं। तो सॉइल किसे हम कहते हैं, लूज सरफेस मटेरियल that covers the upper part of लैंड। लैंड का जो अपर पार्ट होता है वो एक लूज सरफेस मटेरियल कवर करके रखा है, तो उसी को बोलते हैं कि हम सॉइल बोलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि सॉइल की कंपोजिशन कैसे होती है, सॉइल जो लूज मटेरियल होता है क्या है, किस किस चीज से मिलकर बनता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्या, कंपोजिशन ऑफ सॉइल। अगर हम देखें कि ये कंपोजिशन ऑफ सॉइल क्या होता है, किस किस चीज से ये सॉइल बनी होती है, तो कंपोजिशन अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले आपने सुना होगा कि सॉइल किससे बनी होती है, सैंड से, सिल्ट से, क्ले से, और आपने सुना होगा कि बहुत सारे इसमें मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है, मिनरल्स भी होते हैं। और एक चीज और आपने सुनी होगी, एक और भी एक चीज है जिससे सॉइल बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, ह्यूमस। ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, इन सब कंपोनेंट से मिलकर सॉइल बनती है। सबसे पहले तो ये आएगा कि सॉइल क्या होता है, सॉरी सैंड क्या होता है। सैंड आपको पता है कि लार्ज पार्टिकल होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को जो है वो रेजिस्ट नहीं कर पाते, ठीक है, वहां पर जो वाटर और जितने भी चीजें न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उनको जो है वो वहां पर जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब एक लार्ज पार्टिकल होते हैं, ये लार्ज पार्टिकल होते हैं, लार्ज पार्टिकल, ठीक है, लार्ज पार्टिकल होते हैं। एक्चुअल में सॉइल बनती कैसे है, जैसे ये कोई भी रॉक्स है, कोई भी रॉक्स है, ये रॉक्स क्या होता है कि इन रॉक्स में जो वेदरिंग होती है, वेदरिंग होने के बाद ये इरोजन होने के बाद जो सेडिमेंट्स वगैरह जो बनते हैं, उन्हीं सेडिमेंट से सॉइल की कंपोजिशन होती है, ठीक है, उसी सॉइल बनती है। और पहले तो इसमें लार्ज पार्टिकल आएंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, सैंड बोलेंगे। ये जो है इनमें ये जो सॉइल लार्ज पार्टिकल होते हैं सैंड, ये क्या कहते हैं कि इसमें वाटर और न्यूट्रिएंट्स, वाटर और जितने भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल में पाए जाते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर जो है यहाँ पर ऑब्जॉर्ब नहीं होते, यहाँ पर जो है वो ऑब्जॉर्ब नहीं, मतलब ऑब्जॉर्ब यहाँ पर मतलब कि स्टोर नहीं हो पाते, ठीक है, क्योंकि लार्ज पार्टिकल होते हैं ये इनको ऑब्जॉर्ब करके स्टोर नहीं कर पाते, किसको, वाटर को, न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद आता है सिल्ट। ये इसके कंपैरिजन में थोड़े मतलब क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, ये इसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, अगर हम देखें सैंड की, ये भी, लेकिन इसमें भी उतने ज्यादा ऑब्जर्वेशन या स्टोर उतना ज्यादा वाटर और मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं होते। लेकिन उसके बाद आता है क्ले। क्ले तो आपको पता है बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल होते हैं, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल जिसको हम चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं अगर हम अपनी लोकल लैंग्वेज में देखें। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जो है वो इजीली यहां पर ऑब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, इनको बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, स्मॉल पार्टिकल होते हैं, और वाटर को और न्यूट्रिएंट्स जो भी सॉइल में होते हैं उनको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन सी सॉइल, जो क्ले होता है, क्ले को हम देखें अगर, तो क्ले इसको इजीली जो है वो मतलब ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें मिनरल्स भी होते हैं। आपने मिनरल्स पता है आपको सॉइल में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, एज यू नो के देखो, जैसे फास्फोरस है, ठीक है, पोटाशियम है, ठीक, उसके बाद आपने देखा कि नाइट्रोजन वगैरह, ये सारे जितने भी, उसके बाद ये सारे जितने भी पीकेआई तो आपने सुना होगा, ठीक है, ये सारे और भी इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं सॉइल में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस एक ऑर्गेनिक मैटर होता है। ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर को कहते हैं। वो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है कि डेड एनिमल्स, प्लांट्स, उसके बाद जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जब डेड हो जाते हैं तो डेड एंड डिकेइंग मैटर
और इसमें प्लांट्स वगैरह भी आते हैं, ये सारे जब डिकम्पोज हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो ये भी जो है सॉइल की कंपोजिशन करते हैं। ठीक, ये सारी चीजें जो है जिनसे सॉइल बनती है, सॉइल की कंपोजिशन होती है। अब हम देखते हैं कि इंडिया में कितने टाइप की सॉइल है। तो सबसे पहले आपने ये सुना होगा ICAR के बारे में, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मैं लिख देता हूं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसने क्या किया कि जो इंडिया की जो सॉइल है, यानी इंडियन सॉइल को क्या किया, जो सॉइल इंडिया में पाई जाती है, इंडियन सॉइल को डिवाइड कर दिया कितनी टाइप्स में, 8 टाइप्स में इसको डिवाइड करके, ठीक है, 8 टाइप्स। वो 8 टाइप एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे एल्यूवियल सॉइल होती है, उसके बाद हम देखेंगे ब्लैक सॉइल होती है, ठीक, उसके बाद हम देखेंगे रेड एंड येलो सॉइल होती है, रेड एंड येलो सॉइल, उसके बाद हम देखेंगे लेटराइट सॉइल होती है, लेटराइट सॉइल के बाद इसके बाद हम देखेंगे अल्कलाइन सॉइल होती है, सलाइन मान लो अल्कलाइन, या इसको हम सलाइन भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल, और उसके बाद एक सॉइल और होती है जिसको हम पीटी सॉइल बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं मार्शी सॉइल, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 और एक रह गई, हाँ, एरिड सॉइल, या इसको हम बोलते हैं क्या, डेजर्ट सॉइल। ये सारी सॉइल की टाइप्स इंडियन में जो ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसने क्या किया कि इंडियन जो सॉइल है, इंडियन सॉइल को क्या कर दिया, 8 टाइप में डिवाइड कर दिया कि इंडिया की कौन कौन सी रीजन में कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है। सबसे पहले बोला कि एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, फिर येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। देखो एक दोनों ये रेड एंड येलो सॉइल, रेड से ही येलो बन जाती है, कैसे मैं बताऊंगा आगे। लेटराइट सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, माउंटेन सॉइल, पीटी सॉइल और एरिड और डेजर्ट सॉइल। ये सारी सॉइल जो वो इंडिया ने इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर ने क्या किया कि 8 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। अब हम सब एक एक करके पढ़ेंगे इन सब के बारे में। सबसे पहले तो एल्यूवियल सॉइल के बारे में देखेंगे। एल्यूवियल सॉइल के बारे में अगर हम देखें तो एल्यूवियल सॉइल मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल जो है इंडिया की, जो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल सॉइल है। आप ये देखेंगे कि कहां कहां पर पाई जाती है और ये सॉइल जो है वो बनती कैसे। हाँ, आई एम सॉरी, वो चेक कर रहा था, ठीक। और देखो ये सॉइल बनती कैसी है कि सबसे पहले अगर हम देखें ये सॉइल जो एल्यूवियल सॉइल, ये रिवर जो है ना, रिवर जब इरोजन करते हैं किसका, यानी रिवर जब माउंटेन वगैरह के एरिया, माउंटेन हिली एरिया में जब होते हैं तो वहां पर जो इरोजन होती है, उस इरोजन से जो डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स होता है, डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स जो होता है, डिपोजिशन जो होती है, जैसे इरोड करती है, इरोजन करने के बाद जो डिपोजिशन होता है, जो भी रॉक, जैसे यहाँ माउंटेन वगैरह से रिवर आ रही है तो वो इनको रिवर को इरोड कर रही है, इरोड करने के बाद यहाँ पर जितना भी ये मटेरियल डिपोजिट होता है, इसी से बनती है एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। ये एल्यूवियल सॉइल जो है ये 2 टाइप की होती है। एक को हम बोलते हैं बांगर, ये पहले हमने पढ़ा भी है, ठीक है, बांगर, और दूसरे को बोलते हैं क्या, खादर। ये हमने प्लेन्स में पढ़ा भी है, ठीक है, नदन प्लेन्स। बांगर जो होती है इसको हम बोलते हैं ओल्ड एल्यूवियल, और ये जो होती है ये होती है न्यू एल्यूवियल, ठीक है, न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है, ठीक है। बांगर ओल्ड एल्यूवियल और खादर न्यू एल्यूवियल होती है। इसमें अगर आप देखें तो ये वाली सॉइल जो है ज्यादा फर्टाइल होती है, इससे ज्यादा फर्टाइल, ठीक है, ये फर्टाइल ज्यादा होती है, ठीक है। ज्यादातर अगर हम देखें तो ये वहां पर ही पाई जाएगी ये सॉइल जहां पर रिवर्स वगैरह है, जहां पर रिवर के बैंक्स पे पाई जाती है, जहां पर भी मतलब यहाँ पर हम देख दें कि रिवर्स के बेसिन पे देखा जाए तो यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें कि ये कितने हैं, अगर हम इंडिया में देखें तो अराउंड 45% इंडिया की ज्योग्राफिकल एरिया जो वो एल्यूवियल सॉइल कवर करती है। और उसके बाद अगर हम देखें कि कहां पर होती है तो ये नदर्न प्लेन्स, अभी मैंने आपको बोला भी, हमने ये नदर्न प्लेन में पढ़ा भी,
नदर्न प्लेन्स में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद रिवर वैलीज पे इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में पाया जाता है। अभी मैंने देखा कि यहाँ पर रिवर्स वगैरह है, रिवर्स बेसिन पे ज्यादा होती है, ठीक है। इसमें भी अगर देखें तो नदर्न प्लेन्स में जहां पर इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र, क्योंकि हिमालयन रिवर है, हिमालयन रिवर का फ्लो ज्यादा होता है। फ्लो से क्या होता है, वो माउंटेन्स को ज्यादा इरोड करती रहती है रिवर्स, और उसी की डिपोजिशन से ये सॉइल बनती है, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन कहती है दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अभी सैंड, सिल्ट और क्ले हम पढ़कर आगे, जैसे ये रिवर, कोई भी रिवर है, जैसे कि माउंटेन एरिया है, इस माउंटेन एरिया से अगर कोई भी रिवर निकली तो वो रिवर जब ऊपर माउंटेन एरिया में होगी तो यहाँ पर सॉइल पार्टिकल ज्यादा आएंगे। जैसे वो नीचे आती जाएगी प्लेन में तो वैसे उसके पार्टिकल जो होते हैं उसके साइज कम होता जाएगा। जब बिल्कुल जैसे ये खादर है, ये बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल यहाँ पर होंगे, इधर थोड़े से पार्टिकल ज्यादा होंगे, इधर यहाँ पर थोड़े से ज्यादा होंगे, तो ठीक है। ये तभी सैंड, सिल्ट और क्ले डिपोजिशन जो रिवर की वजह से बनता है, ठीक है। इसमें हमने देखा कि मिडिल गंगा प्लेन वगैरह में एलिवल सॉइल पाई जाती है। खादर और बांगर, दो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई। खादर जो वो न्यू एलिवल होती है, और ये जो होती है बांगर, ये ओल्ड एलिवल होती है, ठीक है। और आप देखेंगे सबसे ज्यादा अगर फर्टाइल देखें तो वो खादर होती है, ठीक। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। द टेक्सचर ऑफ द एलिवल सॉइल वेरीज फ्रॉम सैंडी लोमी टू क्लेली सॉइल। देखो लोमी सॉइल किसको बोलते हैं, लोमी सॉइल के एक्चुअल में हम किसको बोलते हैं, जो फर्टाइल सॉइल होती है। फर्टाइल सॉइल जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लोमी सॉइल भी हम उसी को बोलते हैं, ठीक है। जो फर्टाइल सॉइल होती है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, पोटाश होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा पोटाशियम होता है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा सुटेबल किसके लिए होता है, किसकी प्रोडक्शन के लिए होता है, तो ये राइस की प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा। इसलिए हम देखते हैं कि राइस की जो प्रोडक्शन होती है वो कहां पर होती है, वो वेस्ट बंगाल में होती है, एलिवेट सॉइल में होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम तो इसमें फास्फोरस जो है वो कम होता है, ठीक है। और ये जो एलिवेट सॉइल होती है लाइट ग्रे टू एश ग्रे, मतलब कलर बताया तो इंपॉर्टेंट नहीं है कलर। अब ये देखिए कुछ इसमें होते हैं क्रॉप्स पाए जाते हैं, तो व्हीट, राइस, जूट, टोबैको, ऑयल सीड और जितने भी और क्रॉप्स हम पढ़कर आए वो सारे इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। फिर से देख लो क्या होता है, हमने देखा एलिवेट सॉइल इंपॉर्टेंट क्यों है, 40% एरिया जियोग्राफिकल एरिया इसने कवर करके रखा है। उसके बाद ज्यादातर ये नदर्न प्लेन में पाए जाते हैं, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में। उसके बाद इसकी दो टाइप, एक तो बांगर, एक तो खादर, ठीक है। उसके साइज पे, पार्टिकल्स के साइज पे, ठीक है। और हमने देखा कि बांगर जो होते हैं इसमें लार्ज पार्टिकल होते हैं थोड़े, और इसलिए वो उतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है, सबसे ज्यादा फर्टाइल खादर होती है। और उसके बाद हमने देखा कि ये सारे जो है ये क्या होता है कि इसकी लोमी सॉइल, फर्टाइल सॉइल होती है, ठीक है, वेरी करती है, यानी लोमी टू क्लेवी सॉइल, ठीक है। जो क्ले होता है ना, क्ले, वहां पर तो अगर ज्यादा रेनफॉल होती है तो फिर क्रॉप नहीं होती, क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा वाटर जो रेजिस्ट ऑब्जर्व कर लेती है, तो वाटर वो वहां पर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम देखिए कि इसमें कौन कौन से मिनरल्स ज्यादा पाया जाता है, तो पोटाश ज्यादा पाया जाता है, और उसके बाद फास्फोरस ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद क्रॉप कौन कौन से यहाँ पर इसमें होते हैं और मिनरल्स कौन से होते हैं, ठीक है। और इसमें ये एक है बोथ खादर एंड बांगर कंटेन कैल्केरियस डिपॉजिट नोन एज कंकर। कंकर होता है मतलब छोटे लार्ज पार्टिकल होते हैं किसके, जब वो स्टोन वगैरह जो आते हैं उसके लार्ज पार्टिकल जो होते हैं तो उसको कंकर बोला जाता है, तो वहां पर कंकर भी पाए जाते हैं, किसमें, बांगर, ठीक। उसके बाद दूसरी साइड जो होती है ब्लैक साइड। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल क्या होती है, देखो ब्लैक सॉइल जो है सबसे अगर ज्यादा हम देखें तो ब्लैक सॉइल यहां पर पाई जाती है, कहां पर, ये डेक्कन वाला जो पार्ट है, डेक्कन वाला पार्ट जो है इसमें ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ये ब्लैक सॉइल क्यों यहां पर होती है, देखो यहां पर जो डेक्कन प्लेटू है ये बना किसकी वजह से, मतलब यहां पर क्या हुआ था, वोल्केनिक इरप्शन हुई थी, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन होने से यहां पर क्या बने, वोल्केनिक रॉक बने, ठीक है, वोल्केनिक रॉक बने। मैंने आपको बेसाल्ट के बारे में बताया, जैसे ही लावा बाहर निकला और वो जब सॉलिडिफाई हो गया, कूल डाउन हो गया, तो उसी के कूलिंग प्रोसेस से क्या बन गए थे, सॉलिडिफिकेशन के बाद बेसाल्ट, ठीक है। ये रॉक बन, बेसाल्ट रॉक बन गए थे, वोल्केनिक रॉक बोलते हैं इसको। इन वोल्केनिक रॉक से जब इरोजन होती है तो उससे उसकी डिपोजिशन से जो सॉइल बनती है उसको ब्लैक सॉइल कहते हैं, ठीक है। इस ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम रेगुलर सॉइल भी है, क्या है, रेगुलर सॉइल भी है, रेगर सॉइल के बाद इसको हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉटन सॉइल। तो पॉइंट शुड बी नोटेड, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है, कभी कभी आपको कॉटन सॉइल के दे दिया कि कॉटन के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल जो सॉइल है वो कौन सी है, तो वहां पर ऑप्शन ब्लैक सॉइल भी होगा, रेगर सॉइल होगा, और रेगर सॉइल आपने टिक करना है, ठीक है। तो रेगर सॉइल भी इसी को कहते हैं और इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो होती है किसकी होती है, कॉटन की, ठीक है। अगर हम देखें 16.6% 16.6% जो वो टोटल एरिया है यहाँ पर, और इसमें देखिए हम ज्यादा पार्ट कौन सा है, डेक्कन प्लेटू का, डेक्कन प्लेटू मैंने आपको बता दिया, डेक्कन प्लेटू है। उसके बाद ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
तो ये वाला एरिया जो है मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र वाला एरिया जो यहाँ पर भी पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश का एरिया भी आ रहा है, इसमें आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। हाँ, गुजरात, गुजरात का एरिया जो है कुछ गुजरात में भी पाई जाती है और कुछ तमिलनाडु के कुछ पार्ट में, ज्यादातर पार्ट में नहीं, कुछ पार्ट में ये सॉइल पाई जाती है। तो ये इसका एरिया बताया गया कहां पर है, ठीक है। फॉर्मेशन कैसी होती है? वेदरिंग ऑफ वोल्केनिक रॉक। अभी मैंने आपको बोला कि वेदरिंग, वेदरिंग का क्या मतलब होता है? जब ब्रेक डाउन होता है किसका? रॉक्स का, ठीक है। तो रॉक के ब्रेक डाउन से, वेदरिंग की वजह से ये सॉइल बनती है, ठीक है। वोल्केनिक रॉक होती है, उसकी वेदरिंग होती है, उससे ये सॉइल बनती है, ठीक है। डेक्कन रीजन में हम देखें तो दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग अब बेसाल्टिक रॉक। बेसाल्टिक रॉक अभी मैंने आपको बताया कि कैसे बेसाल्टिक रॉक बनता है, उसकी जब वेदरिंग होती है, जब वो ब्रेक डाउन होता है, उसका ब्रेक डाउन से ही ये बनते हैं, ठीक है। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना दे आर फॉर्म्ड आफ्टर जेनेसिस, ठीक है। ये अभी आपको मैंने बता दी कि इंपॉर्टेंट है, बेसाल्ट उसकी ब्रेक डाउन और जो वेदरिंग से ही ये सॉइल बनती है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक देखिए, जो पॉइंट मैंने हाईलाइट ये ऐसे अंडरलाइन कर रहा हूं, यही इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाएगा, बस ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए हम रेगर सॉइल, इसको रेगर सॉइल भी कहते हैं और इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक कॉटन भी लिखा होता है और कभी कभी कॉटन सॉइल भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और दे आर क्लेली डीप एंड इम्परमिएबल, ठीक है। क्लेली होते हैं, इम्परमिएबल होते हैं, इससे जो वाटर है आराम से ऑब्जॉर्ब होता है और उससे ट्रांसफर भी हो जाता है, मतलब उतने ज्यादा लार्ज पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल जो है स्मॉल पार्टिकल होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए लाइम, लाइम एक मिनरल्स होता है, लाइम, एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम वगैरह यहाँ इसमें पाया जाता है, ठीक है। और इसमें नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा कमी होती है और ह्यूमस, ह्यूमस मतलब वही ऑर्गेनिक मैटर में कम होते हैं और नाइट्रोजन की भी जो डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में देखिए हम, तो ये आप डीप ब्लैक टू ग्रे, ब्लैक टू ग्रे इसका कलर बताया गया है, ठीक है। बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, इतना ये देख लें। इसमें इकोनॉमिक क्या है, इसमें कौन कौन से क्रॉप पाए जाते हैं? सबसे पहले कॉटन पाया जाता है, मिलेट, टोबैको, व्हीट, कैस्टर और सनफ्लावर वगैरह सारे यहाँ पर ग्रो किए जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक एलिमेंट और भी पाया जाता है जिसको हम टिटेनियम बोलते हैं। टिटेनियम एक इंपॉर्टेंट है, इसका अगर पूछ जाए कि इसका कलर, जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल का जो कलर है वो ब्लैक क्यों है? इसका जो कलर ब्लैक है उसको हम बोलते हैं किसकी वजह से? टिटेनिफेरियस मैग्नेटाइट, इसमें लिखा भी, हाँ, टिटेनिफेरियस मैग्नेटाइट की वजह से, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है जिसका क्या बोलते हैं हम? टिटेनियम, टिटेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 22 है, ठीक है। और सिंबल उसका टी होता है, टीआई। और इसमें दूसरा जो है वो क्या होता है? आयरन। और आयरन के लिए हम क्या यूज करते हैं? Fe। और इसी के लिए इसमें यूज किया है टिटेनिफेरियस मैग्नेटाइट, ठीक है। टिटेनियम भी होता है और आयरन भी होता है, जिसकी वजह से इसका कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। क्रॉप से मिलेट्स, पहले तो कॉटन सबसे ज्यादा, कॉटन, मिलेट्स, टोबैको, व्हीट, कैस्टर वगैरह ये सारे, ठीक। अब उसके बाद एक सॉइल और होती है जिसका वो कौन सी सॉइल है? जिसको हम बोलते हैं रेड एंड येलो सॉइल। अभी मैंने आपको बोला था रेड एंड येलो सॉइल एक ही है, रेड एंड येलो सॉइल। तो जब रेड एंड येलो सॉइल की बात कर रहे हैं तो रेड एंड येलो सॉइल 10.06%, अप्रोक्सीमेटली आप 10% रखने, जैसे मैंने ब्लैक सॉइल का देखा 16% और एलिगल सॉइल का देखा तो 40%, इसका आप देख लेना 10%, 10.6 है तो 10% याद रखना। ये कहां कहां पर पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो ये छोटा नागपुर प्लेटो में पाया जाता है। कहां पर? झारखंड के छोटा नागपुर प्लेटो में। उसके बाद हम देखिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और वेस्टर्न तमिलनाडु वगैरह के रीजन में रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है? बेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक ये पहले हम पढ़ के रहे, मेटामॉर्फिक रॉक जो इग्नियस रॉक से ही बनते हैं, इग्नियस रॉक से ही जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक से जो ये बनते हैं अंडर ड्राई कंडीशन के टाइम में इसकी जो फॉर्मेशन होती है। और पैरेंट एरिया ग्रेनाइट एंड जेनेसियस, ग्रेनाइट वगैरह हमने देखा था कि उसमें हमने पहले देखा था, एक तो हमने पढ़ा था बेसाल्ट, दूसरा पढ़ा था ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वोल्केनिक इरप्शन के बाद जब रॉक्स वगैरह जो है वो कूलिंग प्रोसेस अगर लेट होती है तो उसको उससे बनता है जो उसको बोलते हैं ग्रेनाइट। अगर कूलिंग प्रोसेस जल्दी होती है तो उसको बेसाल्ट बोलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, बस इतना याद रखना। फॉर्मेशन से क्वेश्चन कम आता है, ये पूछा जाता है कि कौन से रीजन में, इतना भी नहीं, लेकिन ज्यादा जो है वो क्रॉप्स वगैरह का पूछा जाता है या कोई एरिया वगैरह का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये रेड, रेड क्यों है? तो ये इंपॉर्टेंट है आयरन ऑक्साइड की वजह से, ये इंपॉर्टेंट है। इसका कलर रेड क्यों होता है? इसका कलर जो रेड होता है वो किसकी वजह से होता है? रेड जो इसका कलर होता है वो आयरन की वजह से होता है। और इसका कलर येलो कब हो जाता है वो देखिए हम, ठीक है। येलो कलर व्हेन दे आर हाइड्रेटेड। और येलो कलर इसका तब रेड से ये रेड से येलो तब हो जाती है जब इसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, यानी हाइड्रेटेड हो जाती है, ठीक है। वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो तब ये अपने कलर चेंज कर लेती है और कलर रेड से येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें नाइट्रोजन वगैरह और ह्यूमस वगैरह, लाइम वगैरह, फास्फोरिक एसिड, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें इसमें बहुत ज्यादा
कम होते हैं, ठीक है। मतलब क्या क्या कौन से मिनरल्स इसमें कम होते हैं? नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन मिनरल्स कौन से? नाइट्रोजन जो एलिमेंट है वो, और लाइम और ह्यूमस और फास्फोरिक एसिड और मैग्नीशियम कम होते हैं। और सबसे ज्यादा इसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? कौन सा मिनरल है? पोटाश, पोटाश सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखें द सॉइल इन द थिन सैंडी एंड पोरस, ठीक है, ये याद रखना, सैंडी सॉइल होती है, ठीक है। उसके बाद रेड सॉइल आर डार्क कलर की होती है, फर्टाइल होती है, बस इतनी ज्यादा उसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं, बस सेम बातें। उसके बाद अगर हम देखें सिग्निफिकेंस क्या केस में, तो इसमें सबसे ज्यादा किस चीज की कल्टीवेशन होती है? तो मिलेट्स की होती है, जैसे बाजरा, बाजरा वगैरह की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसमें होती है। और लोअर प्लेन में अगर देखिए वैली वगैरह में, तो ये कॉटन वगैरह के लिए भी यूज की जाती है, वीट के लिए भी, पल्स के लिए भी, तंबाकू, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जितनी की सूटेबल ब्लैक सॉइल है। तो हो सकती है प्रोडक्शन इसमें, हो सकती है अगर उसमें मतलब अच्छे से इरिगेशन वगैरह की जाए तो कर सकते हैं प्रोडक्शन। उसके बाद दूसरा एक लेटराइट सॉइल, देखो लेटराइट सॉइल को दूसरा एक सॉइल का नाम हम देखते हैं, इसको लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल को हम क्या बोलते हैं? ब्रिक सॉइल, ब्रिक सॉइल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ब्रिक सॉइल, ठीक है। यहाँ से मतलब ब्रिक्स वगैरह भी बनाई जाती है। अब क्यों बनाई जाती है? देखो सबसे पहले तो ये देखो बहुत कम 2.48 लाख स्क्वायर किलोमीटर बताया इसमें, एरिया बताया, परसेंटेज नहीं बताया, एरिया बताया कि कितने परसेंट, कितने जो वो एरिया में पाई जाती है। तो सबसे पहले देखिए तो कर्नाटका में पाई जाती है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश, आसाम और उड़ीसा हिली एरिया वगैरह में ये लेटराइट सॉइल पाई जाती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये कब बनती है? जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। मतलब लेटराइट सॉइल तब बनती है जब टेम्परेचर ज्यादा होगा और एज वेल एज वहां पर रेनफॉल ज्यादा होगा, ठीक है। देखो रेनफॉल ज्यादा होगी और टेम्परेचर ज्यादा हो, मतलब क्या है? जब रेनफॉल होगी तो ये सॉइल है ना, जो सॉइल में एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लीचिंग। लीचिंग क्या होता है कि लीचिंग क्या प्रोसेस होता है? जैसे सॉइल होता है ना, सॉइल में वाटर डालो, वाटर डालने से क्या होगा? जैसे आप सीप वगैरह का यूज करते हैं ना, सीप वगैरह का, जैसे फ्लोर वगैरह, आटा वगैरह जो वो उसको छलनी से जो है वो उसको जो स्मॉल पार्टिकल्स में ऊपर चले जाते हैं और लार्ज पार्टिकल ऊपर जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से इसी को लीचिंग बोलते हैं। जैसे वाटर होता है ना, वाटर जब ज्यादा होता है तो इस सॉइल में से जो पार्टिकल्स कुछ ऐसे मतलब इसमें मिनरल्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो इसमें क्या हो जाते हैं? फ्लो कर जाते हैं और कुछ ही मिनरल्स रह जाते हैं, इसकी वजह से इसका कलर जो वो चेंज हो जाता है, ब्रिक्स कलर हो जाता है, मतलब ज्यादा फर्टाइल नहीं रहती, तो इनफर्टाइल हो जाती है। तो देखो जब से ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा और रेनफॉल ज्यादा होगा, तब दीज सॉइल आर फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। तो ये लीचिंग की वजह से होता है। लीचिंग की वजह से क्या होता है? लीचिंग वही प्रोसेस होता है जिसमें रेनफॉल ज्यादा जब होगी उसमें क्या होगा कि उस सॉइल में से जो न्यूट्रिएंट्स और जो मिनरल्स होंगे वो बह जाएंगे, उसमें से फ्लो कर देंगे, उसकी वजह से, ठीक है। लीचिंग अगर ड्यू टू द हैवी रेनफॉल, किसकी वजह से होती है लीचिंग? हैवी रेनफॉल की वजह से होती है। और कौन कौन से एलिमेंट्स जो इसमें, देखो कह रहे हैं कि एज ए रिजल्ट लाइम एंड सिलिका आर लीच्ड अवे। लीच्ड अवे मतलब वो पानी से वो यहाँ से बह जाते हैं, लीच्ड अवे हो जाते हैं, निकल जाते हैं यहाँ से, और रह जा क्या जाता है? एंड आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम कंपोनेंट आर लेफ्ट। और जब सिलिका और लाइम और सिलिका यहाँ से इसमें से निकल जाता है, ठीक है, और यहाँ पर रह क्या जाता है? यहाँ पर रह जाता है क्या? आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। इसी की वजह से उसका जो कलर होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो ब्रिक की तरह हो जाता है, कुछ थोड़ा रेड कलर का हो जाता है, और इसी के ब्रिक सॉइल को बोला जाता है, ठीक है। ब्रिक्स वगैरह बनाने के लिए ये ज्यादा सूटेबल है, ठीक है। दिस सॉइल आर पोर इन ह्यूमस। ह्यूमस वगैरह इसमें बहुत कम होता है, और ह्यूमस इज रिमूव्ड बाय बैक्टीरिया दैट हैव देयर इन हाई टेंपरेचर। हाई टेंपरेचर में होते हैं, उसकी वजह से ये ह्यूमस वगैरह भी वो बैक्टीरिया खत्म करते हैं, ह्यूमर भी नहीं होता इसमें, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन भी बहुत कम होता है, कैल्शियम भी कम होता है, और फॉस्फेट वो भी कम होता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए हम, दे आर रिच इन फेरिक आर ऑक्साइड ऑफ बॉक्सिट। बॉक्सिट और फेरिक ऑक्साइड यानी आयरन की और जो होती है वो इसमें बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन कौन सी चीज हम ग्रो कर सकते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा कि कैश्यू नट जो है, कैश्यू नट, ठीक है, कैश्यू जो है वो कैश्यू किस में ग्रो किया जाता है? तो कैश्यू की जो ट्री होती है वो आंध्र प्रदेश वगैरह, केरला, इस रीजन में होते हैं। क्यों? किस साइल में होते हैं? तो वो लेटराइट साइल में होती है, ठीक है, लेटराइट साइल में होती है, और वाइडली कट एज ब्रिक्स फॉर यूज इन हाउसेस कंस्ट्रक्शन। तो सबसे ज्यादा ब्रिक्स वगैरह बनाने में भी यूज होती है, तो तभी मैंने को पहले इसको ब्रिक साइल भी कहा जाता है। तो कैश्यू नट की यहाँ पर प्रोडक्शन की दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो ब्रिक साइल कहा जाता है इसको, दूसरी बात लीचिंग सबसे ज्यादा होती है इसमें, जिसकी वजह से इसमें वो न्यूट्रन सिलिका और जो सिलिका और सिलिका का लाइन वो जो लीच कर जाते हैं और रह जाते हैं आयरन ऑक्साइड और
आयरन आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम रह जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सबसे ज्यादा सुटेबल किसके लिए होती है, किसकी प्रोडक्शन के लिए होती है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, कैशू नट की प्रोडक्शन कर सकते हैं, और दूसरा ब्रिक्स वगैरह बनाने में काम आती है, ठीक है। उसके बाद हम देखिए फॉरेस्ट में माउंटेन साइंस, तो जरूर आपको पता चल गया कि माउंटेन एरिया में होगा, फॉरेस्ट एरिया में होगी, ठीक है। अब ये देखिए कि ये 8.67% टोटल लैंड एरिया जो है इंडिया का कवर किया इसने, और सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, ये वैली एंड द हिली स्लोप ऑफ द हिमालय, हिमालय के रीजन में पाई जाती है, ठीक। इंपॉर्टेंट है ये देखना, वेरिएट विद हाई रेनफॉल, ये बनती कैसे है, वहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है जहां पर, वहां पर एंड दे आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिराइव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से क्या होता है कि जैसे प्लांट वगैरह होते हैं, ट्रीज वगैरह होती है, वो क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं। डेड होने के बाद उसी से क्या बनता है, ऑर्गेनिक मैटर, जिसको ह्यूमस बोला गया, तो उसकी वजह से ये बनता है, ठीक है। ये सॉइल बनती है, दे वेरी मेनली डिपेंडिंग अपॉन द पैरेंट मटेरियल एंड द लोकल क्लाइमेट, और वहां का जो मटेरियल होता है, वहां की जो रॉक्स वगैरह होते हैं और वहां के जो ट्रीज वगैरह उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसकी क्या ये वेरी करती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन पैरेंट मटेरियल एंड रिलीफ एंड लोकल क्लाइमेट। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके, ये माउंटेन एनवायरनमेंट में गर्म पाए जाते हैं, ये वेरी स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर, इसका स्ट्रक्चर ये डिपेंड करते हैं कि कौन सा कैसा स्ट्रक्चर है। दे आर लूमी लूमी एंड सिल्टी ऑन वैली साइड, जो वैली साइड है वहां पर ये लूमी लूमी मतलब इन द सेंस कि वहां पर ये फर्टाइल होगी, कहां पर, वैलीज में, लेकिन हिली एरिया में नहीं होगी, हिली एरिया में नहीं होगी, कहां पर होगी, वैलीज वगैरह में होगी, ठीक है। एंड द कोर्स ग्रेन ऑन द अपर साइड, और अपर जो एरिया होता है वहां पर देखो सॉइल के पार्टिकल क्या होंगे, ज्यादा होंगे माउंटेन एरिया में, लेकिन जो वैली होगी, वैली में इसके जो पार्टिकल होंगे वो स्मॉल पार्टिकल होंगे, इसलिए वैलीज वगैरह में ये फर्टाइल हो सकती है। लेकिन अगर हम देखें इसको हिली एरिया में, हिली एरिया में इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ह्यूमस। ह्यूमस मैंने अभी बोला आपको कि ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो भी ट्रीज वगैरह दैट इज डिकेइंग मटेरियल होता है, उसकी वजह से ये बनता है, तो ह्यूमस इसमें बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें लाइम और पोटाश और फास्फोरस बहुत कम होते हैं, लाइम, पोटाश और फास्फोरस बहुत कम होता है, तभी पोटाश नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पर जो राइस वगैरह की कल्टीवेशन से ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाते, ठीक है। इकोनॉमिक क्या है कि ये कहां पर पाया जाता है, पेनिनसुलर इंडिया में भी पाया जाता है, दे आर यूज्ड फॉर प्लांटेशन ऑफ टी। अगर ये पेनिनसुलर में, मतलब किस पे डिपेंड करेगी, क्लाइमेट पे डिपेंड करेगी। अगर हिमालय का क्लाइमेट है तो हिमालय में जो क्लाइमेट ज्यादातर अगर देखें तो कोल्ड क्लाइमेट रहता है, ठीक है। लेकिन अगर पेनिनसुलर प्लेटो में देखें तो वहां पर टेम्परेचर मतलब ज्यादा होता है थोड़ा, ठीक है। इसलिए वहां पर क्या करते हैं हम कि हम किसकी प्रोडक्शन करते हैं, टी की, कॉफी की और फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं, स्पाइसेस वगैरह की प्रोडक्शन भी करते हैं। लेकिन हिमालय रीजन में ये वीट की, बार्ले की और मेज वगैरह की प्रोडक्शन के लिए, जैसे हमारे यहाँ पर वीट भी होता है, मेज भी होता है, ठीक है। तो बार्ले वगैरह जो है यहाँ पर ग्रो करते हैं, कहां पर, हिमालयन रीजन में। और अगर देखें हम टी कल्टीवेशन वगैरह का देखें तो टी, कॉफी वगैरह का अगर हम पेनिनसुलर प्लेटो में देखें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उसमें किस साइल में होती है, वो माउंटेन और फॉरेस्ट साइल में होती है। फॉरेस्ट साइल में पूछा जाए क्यों होती है फॉरेस्ट साइल में, रीजन क्या है, इसका रीजन ये कि वहां पर ह्यूमस का कंटेंट जो वो ज्यादा होता है। उसके बाद है एरिड साइल। एरिड साइल से आपको पता चल होगा कि डेजर्ट साइल, सैंडी साइल होगी, यहाँ पर कहां पर, डेजर्ट वगैरह में, जहाँ पे रेनफॉल जो है वो लेस देन 25 सेंटीमीटर जो वो कम, उससे कम होगी तो वहां पर होगी, ठीक है। 4.2% है, और कहां पर है, वेस्टर्न राजस्थान में, तो उतना आपको पता ही है राजस्थान में होगा, ठीक है। पंजाब हरियाणा का एरिया जो राजस्थान के साथ शेयर करता है उसमें होगा एरिड साइल ये। इसमें जो है रेनफॉल बिलो 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होगा, मतलब 25 सेंटीमीटर से कम होगी तो वो तो डेजर्ट एरिया। लेकिन उसके आसपास वाला जो एरिया है एरिड साइल, एरिड एरिया जो है, एरिड और सेमी एरिड एरिया जो है, उसमें भी ये सॉइल पाई जाती है, ठीक है। किसकी वजह से ये बनती है, विंड बोर्न सैंड होती है जो सैंड में वही ज्यादा होती है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये 9 to 95% जो है वो इसमें सैंड का कंटेंट होता है। और ये जो सैंड है ये कहां से आती है, इन दिस बेसिन साउथ वेस्ट मानसून विंड से, ठीक है। किस होते हैं, सैंड वगैरह जो होती है, उसी सैंड वगैरह से ये क्या होती है, ये इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये एक सैंडी सॉइल होती है और सलाइन होती है। सलाइन मतलब यहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, एसिडिक नहीं होती, साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। साल्ट की कंसंट्रेशन क्यों होती है, क्योंकि जो भी वहां पर जो रेनफॉल होती है वो रेनफॉल सारी क्या हो जाती है, वो वाटर जो होता है वो सारा इवेपोरेट हो जाता है। जब वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो वहां पे जो कंसंट्रेशन रह जाती है ज्यादा किसकी, साल्ट की, तो साल्ट रह जाता है, तो इसलिए सलाइन होती है, ठीक है। मॉइस्चर तो यहाँ पर होता है, ह्यूमस तो यहाँ पे होगा ही, क्योंकि वहां पर प्लांट्स वगैरह तो ज्यादा होते हैं डेजर्ट एरिया में, एरिड एरिया में, तो ह्यूमस कहां से आएगी, ह्यूमस भी नहीं होगा और मॉइस्चर वगैरह तो होगी कम, ठीक है। ब्राउन कलर की ये होती है। और लोअर हाइड्रोजन में अगर देखें तो बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉस्फेट कंटेंट जो इसमें ज्यादा होता है, फॉस्फेट ज्यादा होता है। जो चीज में अंडरलाइन करो वही इंपॉर्टेंट है, यही काम की चीजें यही पढ़नी, ठीक है। क्या पढ़ा इसके बारे में, ये राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान, और हम देखते हैं कि ये कुछ एरिया पंजाब और हरियाणा का भी है जहां पर रेनफॉल जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम, यानी पंजाब हरियाणा का वो रीजन जो पाकिस्तान राजस्थान वाली साइड है उसमें, ठीक है।
और ये सारा सैंड की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा होती है और सैंडी सॉइल होती है और ये सलाइन होती है नेचर में, मॉइस्चर और ह्यूमस बहुत कम होती है इसमें, ब्राउन कलर की होती है और फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब सलाइन और एल्कलाइन सॉइल, सलाइन वो सॉइल होती है जहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इसी को सलाइन और अल्कलाइन सॉइल बोला जाता है। ठीक है, कहां पर होता है ये सेमी एरिड रीजन इन द वाटर लॉय एंड स्वैम्पी रीजन में, दे आर फाउंड इन द गुजरात, हरियाणा, पंजाब एंड डेल्टा रीजन वगैरह में। ठीक है, डेल्टा का रीजन वगैरह जो है वहां पर भी पाए जाते हैं। और दूसरी ये सॉइल जो है हम देखते हैं कि ये फार्मिंग सॉइल कैन बी फार्म अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है, जैसे अवर इरिगेशन वगैरह जो है, यहाँ पर अगर हम देखें जैसे अवर इरिगेशन हो गया, आफ्टर इरिगेशन द वाटर एडेड टू द सॉइल इज यूज्ड बाय द क्रॉप आर इवेपोरेट डायरेक्टली फ्रॉम द मॉइस्चर। देखो वहां पर कहते हैं जब वाटर वगैरह जो इरिगेशन वगैरह क्या करते हैं, वाटर जो होता है ना वो वाटर जहां पर रुक जाता है, वहां पर एक जगह इकट्ठा हो जाता है वाटर, तो उस वो वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट होने की वजह से वहां पर जो कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाती है किसकी, साल्ट की, तो वही एरिया जो वहां पर क्या होता है कि ये साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसको स्लाइन वाटर भी, स्लाइन जो वो स्लाइन क्या कहते हैं, सॉरी स्लाइन साइल और एल्कलाइन साइल कहते हैं, क्योंकि साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। फिर आपको ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन वेस्टर्न गुजरात देयर आर सी टाइप दैट ब्रिंग सॉल्ट वाटर। देखो वहां पर जो अगर हम देखें ये जो एस्चुरीज होती है, एस्चुरीज एरिया, एस्चुरीज होती है डेल्टा, एक होती है एस्चुरीज, जहां से रिवर जो है वेस्टर्न साइड में मैंने देखा था कि वेस्टर्न साइड में अगर रिवर वेस्टर्न साइड में आ रही है तो वो डेल्टा नहीं बना रही है, वो एस्चुरीज बना रही है। ये वाला एरिया है जहां से रिवर निकल के जा रही है। यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे सी में फोर्स लगती है जिसकी वजह से सी वाटर जो वो गुजरात वाला एरिया, ये जो एरिया है इसमें क्या होता है कि ये वाटर इधर आ जाता है, टाइड फोर्स की वजह से वाटर यहाँ पर आ जाता है कुछ होने की वजह से, क्योंकि टाइड जो होती है, फोर्स जो होती है सी में, उसकी वजह से। और यहाँ पर जो सी में जो वाटर होता है, सी में जो वाटर होता है वहां पर साल्ट ज्यादा होता है, तो साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो ये इस एरिया में आ जाता है और यहाँ पर ये जो साल्ट की कंसंट्रेशन को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर जो है वो क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर होते हैं, सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम। जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ वही आपने नोट करनी, बाकी ये सारी चीजें उतनी एग्जाम में से पूछा नहीं जाता, तो जरूरी नहीं है पढ़नी। सोडियम और पोटाशियम और मैग्नीशियम ज्यादा इसमें पाया जाता है। ठीक है, और ये भी इनफर्टाइल सॉइल होती है, मतलब उतनी ज्यादा हाई फर्टाइल नहीं होगी, फर्टिलिटी इसमें कम होती है और वेजिटेशन ग्रोथ उतनी ज्यादा इसमें नहीं होती है। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन और कैल्शियम बहुत कम होता है। अब ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये सुटेबल होती है एग्रीकल्चर के लिए, सॉरी दे आर नॉट वेरी सुटेबल, ये एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, लेग्यूम्स एंड पैडी कैन बी कल्टीवेटेड। लेग्यूम्स मतलब लेग्यूम्स बोलते हैं हम उसको, जो पल्सेस वगैरह होते हैं, पल्सेस वाले जो क्रॉप्स होते हैं वो हम उसको ग्रो कर सकते हैं, पैडी भी कुछ एरिया में जहां पर कल्टीवेशन थोड़ी इरिगेशन वगैरह करके। ठीक है, दूसरा पीटी सॉइल। पीटी सॉइल हम किसको बोलते हैं, पीटी सॉइल वो वाली सॉइल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मार्शी सॉइल भी बोलते हैं। कौन सी सॉइल बोलते हैं, मार्शी सॉइल। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल पार्टिकल होते हैं, इसको क्ले सॉइल होती है, चिकनी मिट्टी होती है, ये बहुत ज्यादा, इसमें पानी जो है वो बहुत ज्यादा होता है, अब ये रेजिस्ट कर लिया, ऑब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, तो उतने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि जब रेनफॉल ज्यादा हो जाएगी तो इसमें हम उतनी ज्यादा कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर रेनफॉल थोड़ी लिमिटेड रहेगी तो तब हम कल्टीवेशन कर पाएंगे। इसमें चल के देखा इन द सदर्न पार्ट ऑफ द उत्तराखंड, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द बिहार एंड कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और उड़ीसा वगैरह में ये पाई जाती है। दूसरा क्या बोलते हैं, अब ये कहते हैं कि ये फॉर्मेशन कहते हैं हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल एरिया विच प्रमोट हाई वेजिटेटिव ग्रोथ। हाई ह्यूमिडिटी और हाई रेनफॉल की वजह से, अभी मैंने आपको पानी जो होता है वाटर जो वो ज्यादा होता है, उसमें रेनफॉल ज्यादा होता है, उसी से ये बनती है सॉइल आर रिच इन ह्यूमस। इसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर जो वो ज्यादा होता है, और दे आर हैवी एंड ब्लैक इन कलर, ये बहुत ब्लैक कलर में होती है, हैवी भी होती है, हैवी क्योंकि वाटर को ऑब्जॉर्व ज्यादा कर लेती है। ठीक है, दे आर पूर इन पोटाश, पोटाश और फास्फोरस जिसमें कम होता है। कौन सी चीज ज्यादा होती है इसमें, ब्लैक कलर का होता है, हैवी होती है, और इसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है, पोटाश और फास्फोरस इसमें कम होता है, और ये एसिडिक होती है।